देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक्स स्टार वाई, ठीक है, यदि एक्स स्टार वाई देखिए एक्स स्टार वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 2y हो, ठीक है, तब 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 स्टार 3 और +3 स्टार 4 का वैल्यू निकालना है। जब यह स्टार था तो 3x और 2y, यानी x का मान 3 से गुणा हुआ है 3 में, और y का मान जो है 2 में गुणा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 गुणे 2 हो गया, ठीक है, अब प्लस 2 गुणे 3 हो गया, ये इसके लिए हुआ। प्लस यहाँ भी ध्यान दीजिए, 3 गुणे 3, एक्स की जगह पर 3 रखेंगे, और प्लस 2 × 4, ठीक है, यहाँ 2 × 4, वाई का मान 4 रखेंगे। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 12, ठीक है, और प्लस 3 दूनी तितरी के 9, और 4 दूनी 8, 17 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ते हैं अगर तो कितना आ रहा है 29, ठीक है, 29 आ गया, तो 29 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, 29 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हरदम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम क्वेश्चन आता है। भेड़ तथा कबूतर के समूह में 16 पैर हैं, ठीक है, कितने पैर हैं 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो सिर कितना है, सिर 6 हुआ, ठीक है, 6 सिर हुआ, ठीक है, कितना निकालना है, भेड़ों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए भेड़ों की संख्या, यानी भेड़ का कितना पैर होता है 4 पैर होता है, ठीक है, तो 4 पैर वालों की संख्या निकालना है, ठीक है, 4 पैर वालों की संख्या बराबर क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 16 माइनस, ठीक है, 6 × 2 / 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब 4 पैर वाला निकालना है तो सिर में 2 से गुणा करना है, अपोजिट, ठीक है, यानी कि 4 पैर का निकालना है तो सिर में 2 से गुणा करना है, अगर 2 पैर का निकालना है तो 4 से गुणा करके घटाना है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है, ठीक है, 2 नीचे रहेगा आपको। तो ये कितना हो गया 16 हो गया, -12 बटा में 2, ये कितना हो गया आपका 4 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 4 पैर वालों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यही बोल देता कि 2 पैर वालों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाता 4 से गुणा, तो 6 चौके 24 हो जाता, -16 करते हैं, ठीक है, तो 8 हो जाता /2, यानी उसका आंसर 4 हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी 6 सिर है, जब 2 आ गया तो 2 घटाएंगे तो 4 आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5:8 बराबर 150:1 से है, तो 5:8 है तो 5/8 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये 150/1 हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया 30 बार में, ठीक है, एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8×3 = 24, कितना हो जाएगा 240, इसका आंसर कितना आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, कि इसमें इससे गुणा करिए, इसमें इसमें गुणा करिए, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा कि 5x बराबर 8 गुणे 150, ठीक है, तो ये कट गया इससे 30 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 240 हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, देखिए इसमें स्टेप नंबर ये 1 मान लीजिए, स्टेप नंबर 2 मान लीजिए, स्टेप नंबर 3 मान लीजिए, अंत में स्टेप नंबर 4 मान लीजिए। इसको स्टेप मान के बनाएंगे तो फटाफट बनेगा। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको 2 -1/2 है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, तो 3/2 हो गया, ठीक है। 2 नंबर ध्यान दीजिए, अब यहाँ 2 + 1/, ठीक है, 3/2 है, ठीक है, तो इसको 2 + 2/3 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 2 8/3, ठीक है।
1 2 3, ठीक है। अगर तीसरा स्टेप में चलिए 2 + 1 बाई या 8/3 है, ठीक है। अगर इसको हम पलटते हैं तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3/8, तो 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा 19/8 हो जाएगा। और लास्ट अंतिम फोर्थ स्टेप जो है आपका, चौथा स्टेप जो है क्या 1 बाई आपका 19/8 हो रहा है। तो लास्ट में पलट दीजिए 8/19, ठीक है। 8 आपको 19 हो जाएगा, 8/19, ये आपका आंसर हो गया 8/19, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हरदम आता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। एनी टाइम आता है क्वेश्चन हर एग्जाम्स में। देखिए क्या है, 36 और 84 का HCF निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा तो आप भाग दे करके भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन मौसा तो वही होता है बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों को काटे और बड़ा से बड़ा संख्या होगा। तो देखिए बड़ा से बड़ा संख्या तो ऑप्शन से ही बना लेते हैं। यहाँ 36 है तो 36 से तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए 6 है तो 6 के 36, 6 ये तो कट रहा है लेकिन छोटा है, 12 3 36, 12 से 84, 24, यानी ऑप्शन नंबर ये यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ही बन जाता है ये HCF SCF का क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं तो भाग विधि से भी बना लीजिए तो वैसे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है 77.4 प्लस 73.96 बटा में 8.60, ठीक है। दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, ठीक है। तो 77.4 प्लस, ठीक है। अगर 860 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 बार में लगेगा, 0 हो गया, 8 6 48 की 8 हासिल 4 हो गया, ठीक है। 8 8 64, 4 68 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, 1 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया, दशमलव देंगे 0 आएगा, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा 6 बार में, 0 6 36 6 हासिल 3, 8 6 48 3 51, ठीक है। यानी कि कितने बार में लगा 8.6, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं 6 4 10 की 0 हासिल 1 हो गया, ठीक है। 8 यानी कि 8 7 15 16 की 6 हासिल 1 7 1 8 86, यानी टोटल कितना हो गया 86 आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर कितना है 86। अगला ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा और मौसा क्रमशः 2310 है और 30 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो ये फार्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या अगुणे क्या होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लसा एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पहली संख्या 210 है, तो पहली संख्या 210 गुणे एक्स मान लीजिए, बराबर एलसीएम दिया हुआ है 2310 और एचसीएफ भी दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 0 से 0 खत्म हो गया, और 3 से कितने बार में 7 बार में खत्म, और 7 से फिर इसको कटा दीजिए, ठीक है, 70 के 21 है, 70 के 21, यानी एक्स का वैल्यू कितना है 330, इसका आंसर कितना हो गया 330, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो एक ही आय ज्ञात करना है, ठीक है, एक ही आय ज्ञात करना है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ए है और बी है, दोनों का आय का अनुपात कितना है 3:2 के अनुपात में, ठीक है। और कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो मान लीजिए कि आय है एक्स के रूप में, मान लीजिए कि 3x और 2x है, यानी कि 3x बटा में 2x लिख सकते हैं। ये देखिए आय में से कितना बचत कर रहा है 200 रुपया, तो 200 रुपये हम बचत को घटा देंगे तो बाकी व्यय निकलेगा, जितना खर्च किया है उसका निकलेगा, ठीक है। इसमें से भी 200 अगर घटा देते हैं तो इसका भी क्या निकलेगा खर्च
घटा दिए तो बाकी क्या है, व्यय, मतलब कि बचत घटा दिए, बचत मिला हुआ है, बचत को घटा दिए तो क्या मिला हम लोग को, व्यय मिल गया। तो चलिए व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है, 5:3। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 9x माइनस 3 दूनी 600 हो जाएगा, ठीक है। ये करेंगे तो 10x माइनस 5 दूनी 10, 1000 हो गया, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1000 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा, 400, यानी x का वैल्यू कितना आया, 400 आया। पूछा क्या है, a की आय कितनी है, तो a की आय कितनी है, यही ना है 3x, ठीक है। तो a की आय बराबर कितना है, 3x, 3 गुणे 400 कर लेंगे, ठीक है, इसका मान तो कितना हो गया, 4×3 1200, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग कितना है, 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले नंबर, तो 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 1350 है, ठीक है। तो अगर हम 1350 में 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 3 का योग है बटा में 3 से भाग देंगे तो हमको औसत मिलेगा, औसत का मतलब क्या, बीच वाला संख्या मिलेगा, ठीक है। तो बीच वाला चूंकि क्रमिक है यानी लगातार है, जैसे कि 2 3 4 10 11 12, वैसे मतलब कि ये संख्या लगातार है। तो यहाँ से 3 से अगर कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450, यानी कि बीच वाली संख्या 450 है, ठीक है। तो क्रमिक है तो इसका मतलब एक पीछे भी होगा एक आगे भी होगा तभी ना बीच में होगा। तो यहाँ कितना होगा, 400, इसका 51 हो जाएगा और इसका 449 हो जाएगा। पूछा क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है, इसका और इसका योग ज्ञात करना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। इन दोनों का योग कितना जोड़ने पा रहा है, 900, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या करा है, ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इससे इतना अधिक है तो कितना कम होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x बटा में 100 प्लस माइनस x गुणे 100, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। इसमें जितना x का मान रहेगा उतना, यहाँ देखिए अधिक कहेगा तो प्लस होगा, यहाँ कमी कहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। वृद्धि कहेगा तो प्लस होगा, कमी कहेगा तो माइनस होगा। तो 20 हो गया, अब 20 बटा में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 गुणा कितना हो गया, 100, ठीक है। तो 20 बटा में कितना हो गया, 120 गुणे 100 हो गया। 20 से 6 बार में कट गया, 2 से ये 50 बार में, या 2 से ये 3 बार में, ठीक है, यानी कि 50 बटा में 3 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 16.2 बटा में 3% की क्या होगा, कमी होगा। अधिक है ना ये, चूंकि अधिक दिया है तो कितने परसेंट की आयु में प्रतिशत कम होगी, तो ये 16.2 बटा में 3% की कमी होगा। यानी कि 16, एक तरीके से ये दशमलव में जब भाग देंगे ना तो दशमलव में आपको इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतार है, यानी कि पेड़ों की 10 पंक्तियां, इस तरीके से पेड़ ऐसे 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 12 कतार है इसका, ठीक है, ऐसे इसी तरीके से 10 पंक्ति है, समझ में आ रहा है। तब बोल रहा है दोनों पेड़ों के बीच की दूरी 2 मीटर है, प्रत्येक दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना है, 2-2 मीटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और कह रहा है कि बाहर चारों ओर 1-1 मीटर की दूरी छोड़ी गई है, तो बाग की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि बाहर यहाँ से चारों ओर 1-1 मीटर की दूरी छोड़ा गया है, ठीक है, तब लंबाई ज्ञात करना है। तो यही लंबाई हुआ। तो ध्यान दीजिए, जब 12 कतारें हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा,
क्योंकि ये कम डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर 3 कतारें रहता अगर तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 डिफरेंस। 4 कतारें रहता तो कितना डिफरेंस हुआ, 3 डिफरेंस, दोनों के बीच की दूरी 3 आया। उसी तरीके से 12 कतारें हैं तो 11 बीच की दूरी होगा, 11 गुणे 2, चूंकि दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है तो 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। आज और दोनों तरफ 1-1 मीटर छूटा हुआ है तो ये भी दोनों 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 है 2 24। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है। देखिए क्या, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 400 है। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थियों कि कितने शामिल हुए, टोटल विद्यार्थी, यानी 60% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए मतलब पास हो गए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि पास होने वाले, उत्तीर्ण वाले कितना है 60%, तो अनुत्तीर्ण वाले कितना हुए, अनुत्तीर्ण वाले कितना हुए 40%, ठीक है। तो यही ना 40% बराबर है किसके, 400 के, ठीक है। तो 100% बराबर 400 गुणे 100 बटा में 40, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये कट के कितना बार में, 10 बार में, कितना है 1000, यानी टोटल संख्या कितना हुआ 1000, यानी टोटल परीक्षार्थी जो है 1000 परीक्षा दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना पुस्तक का क्रय मूल्य इतना पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, समान है, ठीक है, तो क्या करेंगे, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या बटा में बेची गई वस्तुओं की संख्या गुणे 100, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत होता है, ठीक है। कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर इतना करेंगे जब संख्या के लिए। देखिए क्या होता है, अक्सर नीचे में हम लोग क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य पैसा रहता है तब देखते हैं, जब संख्या वस्तु की संख्या हो जाता है, इतना बेचने पर इतना खरीदने पर, तो नीचे विक्रय मूल्य पर देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो खरीदी की वस्तुओं की संख्या कितना है 8 है, बेची गई वस्तुओं की संख्या 6 है, बटा में 6 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 बटा में 6 गुणे 100 हो गया, तो 2 से 3 बार में कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 100 बटा में 3, तो बराबर क्या होगा 33.1/3%, ठीक है। 33.1/3 मतलब कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, 3%। दशमलव में करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 33.33%। समझ में आया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है, ठीक है। तो हानि होती है 5%, बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो 100 बटा में क्या हो जाएगा 5% हानि हुआ तो नीचे हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं 5% लाभ लेने के लिए कितना में बेच जाएगा, तो फिर बेचना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य करेंगे तो 105 बटा में 100 हो गया। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए क्या बोला, एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि हो रही है जब बेच रहे हैं, तो यानी विक्रय मूल्य है, तो हम इसको क्रय मूल्य बना दिए। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 माइनस लॉस होगा, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य हो गया, कह रहा है फिर 5% हमको लाभ लेना है, तो कितना में बेचेंगे, ये चूंकि अब क्रय मूल्य हो गया टोटल, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा में 100, ठीक है। तो ये हम एक ही लाइन में टोटल करते हैं, ये अलग अलग इसको निकाल के फिर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 19 बार में कटेगा, अब 5 से ये कितने बार में 21 बार में कटेगा, ठीक है। ये 6 बार में यानी 60 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर इसको गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कितना 1260। ऑप्शन नंबर ए 1260, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
देखिए एम का वैल्यू दिया हुआ है, तो एम क्या है, एम अनुपात एन बराबर 2:3 है, तो यानी एम का वैल्यू 2 हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें बस मान पुट कर देना है, 3m प्लस 5n बटा में 6m माइनस n हो गया, तो 3 m का वैल्यू 2 है तो 2 रख देते हैं, प्लस 5 इंटू एन का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। बटा में 6 इंटू यहाँ कितना m बराबर 2, ठीक है, माइनस n, ठीक है, तो 3 हो गया, यहाँ हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 3 दूनी 6, 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, तीसरी का 9, 3 7 21, ठीक है, यानी कि 7/3, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 1 7/3, ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि आंसर तो दे रहा है ऐसे ही ना। चलिए तो कितना आंसर हो गया, 7/3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है।